उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग की लीग स्टेज में ये एक अंतिम पड़ाव रहेगा। अंतिम लीग मुकाबला नोएडा थंडर्स और गोरखपुर जायंट्स के बीच तीसरे और चौथे स्थान के लिए। Let's make some noise for Noida Thunders! दो जीत और दो हार, ये है 4 मुकाबलों का सार। अब एक अंतिम मुकाबला इस लीग स्टेज में, जिसका नाम है शुभम चौधरी, जो हैं इस लीग के सबसे बेहतरीन स्पाइकर। साथ ही साथ कप्तान विमल कुमार, सूर्यांश तोमर, नंद गोपाल, दिवांग चौधरी और अभिनव सालार। Let's hear it for Gorakhpur Giants! गोरखपुर जायंट्स अब क्या ये वो अपना शान और शानदार प्रदर्शन को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे और ऐसा ही प्रदर्शन करें जो ये आप गिरिडीह से खेला पाए। रमन कुमार, तकलीन तारीख इस खिलाड़ी पे सबकी निगाहें होंगे। अब्दुल चिश्ती, शिखर सिंह, अशोक और शमीम, एक बहुत ही अच्छी सेट प्लेइंग आपको नजर आती है। थोड़ी देर पहले जब हुआ था टॉस, नोएडा ने जीता था और सर्व करने का निर्णय किया था। विपुल सर्वश्रेष्ठ सेटर्स में से एक है। सर्व करने का फैसला किया था टॉस जीतने के बाद। पहला पॉइंट किसके खाते में? नोएडा थंडर्स। घरेलू सपोर्ट नोएडा थंडर्स के लिए गूंजती है आवाज। शिखर की एक और कोशिश, अभी भी खेल जारी। गुरु है लिबेरो और जारी रखा है, वही अभिनव का स्पाइक आया है। विपुल बहुत लाजवाब सेटर हैं। आज ये 2 बड़े सेटर्स के बीच में लड़ाई है, 2 बेहतरीन कप्तान, 2 बेहतरीन सेटर्स। देखिए, बात करते हैं सकलीन तारिक की सर्व। क्या ये उड़ती हुई स्पाइक गई है बाहर? जी हां, लेकिन कोच करण चौधरी कह रहे हैं नहीं। और जी हां, चौथे अंक पे ही रिव्यू आ गया है। तीसरा या चौथा स्थान, लेकिन कौन मोमेंटम लेके जाएगा उस एलिमिनेटर में? क्या यहां पर टच पॉइंट मिला है? देखिए, रिव्यू पर हम देख रहे हैं, रेफरी की निगाहें भी, और ऐसा प्रतीत हो नहीं रहा है। जी हां, असफल हुआ है ये रिव्यू, असफल हुआ है ये रिव्यू। सकलीन तारिक की अगली सर्व, खेल जारी। मिड ब्लॉकर का एक और स्पाइक आया है। समय हल्का सा सेकंड अतिरिक्त मिला था वहां पे। क्या ये सुपर सर्व है? क्या ये एक स्टाइलिश, धुआंधार, धमाकेदार विमल सुपर सर्व देखने को मिली? बढ़ चुकी है। एलिमिनेटर में क्या होने वाला है? क्वालिफायर 1 जो कल है, उसमें क्या होने वाला है? सेकंड जोन से आया ये स्पाइक, अभी भी खेल जारी। शुभम को रोका था, इस बार गेंद को उछाल के उनके किया है पार। चलना जरूरी है अंक भुना कि तापमान जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। एक तरफ शकलीन, एक तरफ शिखर, दूसरी तरफ शुभम और विपुल। जो सपोर्ट नोएडा थंडर्स को मिला है, अभी तक किसी टीम को नहीं मिला है, और घरेलू सपोर्ट है, घरेलू टीम है। शिखर का ये स्पाइक मिड ब्लॉकर के लिए सेटअप किया गया था और उन्होंने अंक बना लिया है। सर्व के लिए तैयार है शिखर सिंह। अच्छा रिसेप्शन आया है, नंद गोपाल वहां पे मौजूद था। पहले क्या किया? बॉल को रिसेप्शन दिया, उसके बाद सेटर ने सेट किया। उन्होंने जो बीच में गैप था उसका इस्तेमाल किया, और अब चिश्ती मुगनी जिसकी हम बात करते हैं, उन्होंने जोन 1 से आके अटैक किया। अच्छा पिकअप रहा ये, नंदा एक बार फिर से स्पाइक। और आज बिल्कुल दोनों टीमें निडर होकर खेल रही है, सिर्फ एक विकल्प है, जीत। शमीम चूके और उसके बाद अशोक। 9-6, नंद गोपाल अच्छे सर्व करते हैं, हल्का सा बाहर है ये पॉइंट। इनके नाम जर्सी पे नाम लिखा है विकी। शुभम लॉब किया है, इस बार रोकने की कोशिश थी लेकिन चूके सूर्यांश तोमर का अंक मिला है। विकी की सर्व ही रहेगी लगता है, नेट टच के चलते ये अंक मिला है गोरखपुर जायंट्स को। इस बार लिबेरो का सेटअप रहा, वाई पॉइंट जो है वो थंडर्स को मिल गया। क्लेन अच्छा सेट किया है, क्विक बॉल शमीम। वापसी हुई है यहां पर जायंट्स की, शमीम की ही सर्व रहेगी। शुभम का स्पाइक, लेकिन पहले ही
उसके पीछे से अगर कोई प्लेयर स्पाइक कर रहा हो तो फिर उसको पीछे से करना होता है। यहाँ अच्छा स्पाइक है। इस बार कौन करने गए थे अटैक? एक अंक का अंतर इन दो टीमों के बीच, जो एलिमिनेटर भी खेलेंगी। और इस बार विकी का स्पाइक। कैसे आप बॉल की हाइट को मैनेज करते हैं, बहुत ये अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया था। ये रैली भी अच्छी पनप सकती है। इजी क्रॉस ओवर दे दिया है क्योंकि सकलेन वहां पे मौजूद नहीं थे। सकलेन अब आ जाएंगे दूसरे बॉल को बनाने के लिए। लेफ्ट हैंड से जोन 4 से लेफ्ट हैंड से अब्दुल शायद वहां मौजूद थे और एक बहुत पावरफुल स्पाइक। इंतजार था अब्दुल चिश्ती का। क्या थंडर्स कैसे प्रयासरत होंगे कि आप बड़ा हासिल कर पाएं। सकलेन तारिक, शिखर की सर्व रहेगी। नंदा का पिकअप, शुभम का स्पाइक, लेकिन चेकआउट पॉइंट मिलेगा। नोएडा थंडर्स के पास थी ये गेंद। शमीम का लॉब, नंदा ने भी किया लॉब। रैली अभी भी जीवित रहेगी। अब्दुल चिश्ती का स्पाइक बाएं हाथ से। पानी है, सब करनी नहीं है। वैसे कार्तिक एक बहुत अच्छे सर्वर है, नेट में रहेगा। फिलहाल नंदा की ये सर्व काफी पावरफुल सर्व रही। विक्की ने किया उसे लॉब और सूर्यांश की भी यही कोशिश रही थी, लेकिन गेंद लाइन के बाहर। सुपर पॉइंट। देखिए बढ़त तो कम हो ही जाएगी और रिसीव भी कर रहे हैं तो वो एक एडवांटेज रहता है, लेकिन शमीम ने किया ब्लॉक। नंदा एक और बार रैली बढ़ती हुई, डबल ब्लॉक और उसके साथ ही सुपर अंक भी मिलेगा। डबल ब्लॉक एक और बार। या फिर और गोरखपुर जायंट्स की भी कुछ वैसी ही टीम है। शमीम पिछले 2 बार से जंप कर रहे थे, स्पाइक नहीं कर रहे थे। ये मुकाबला पलटी खा रहा है बार बार, और जब ऐसे पलटी खाता है हर्षित तब थोड़ा बुरा तो लगना चाहिए। आपने सर्व गवा दी है और नहीं की है, पर आसान सा रिसेप्शन मिला है। और उसके बाद और कप्तान सकलेन तारिक की सर्व भी गई बाहर, जिसके चलते 20-20 की बराबरी। शिखर का ये अंक, लेकिन गेंद जीवित रहेगी या नहीं, बाहर गई है। और इसके साथ ही ये पहला सेट अपने नाम कर लिया है गोरखपुर जायंट्स ने। फेज का ये आखिरी वार होगा और फिर भिड़ेंगे दोनों टीम्स प्लेऑफ्स में। शुरुआत अच्छी की है आज गोरखपुर जायंट्स। इस इरादे से मैदान पर उतरे हैं कि जीत हासिल करनी है और अपनी पोजीशन बेहतर लीग टेबल में। शुभम चौधरी को रोक लिया गया है, डबल ब्लॉक वहां पर किया गया। सकलेन तारिक, विपुल टीम के कप्तान ये बखूबी जानते हैं कि टैक्टिकल प्ले से विपक्षी के रिदम को कैसे तोड़ा जा सकता है। और मेरे लिए मुझे लगता है भारत में कई सारे ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनके फेवरेट प्लेयर हैं सकलेन तारिक, क्योंकि उनके टीम में आने से ना टीम में बड़ी जान आ जाती है। एक जो प्ले मेकर होता है ना, सकलेन जब मैदान पर होते हैं तो दिखाते हैं कि वो कैसे पिवटल रोल प्ले करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, सकलेन तारिक की क्या बात करें, पेरिफेरल विजन देखिए, कोने से देख लिया था वहां पे कि जोन 4 में खाली थे वो। फैक्ट मैं जरूर दर्शकों से शेयर करना चाहती हूँ कि 2 साल बाद ना भारतीय टीम किसी अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में खेली। इसी वर्ष 2025 में सकलेन तारिक वहाँ थे, शुभम चौधरी वहाँ थे, काफी ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं। काबा आपको पता होगा, सीनियर टीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। 2 साल के बाद एक बड़ा टूर्नामेंट खेला और देश के लिए सिल्वर पदक अपने नाम किया है। उस टीम के मेंबर शिखर वहां है आपके सामने, आपके स्क्रीन पे। गोरखपुर जायंट्स के पास में सबसे लंबे कद के खिलाड़ी मिडिल ब्लॉकर। फिलहाल काउंटर अटैक हुआ है जोन 4 से, जर्सी नंबर 17। और वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप में जो तेहरान में ईरान में हुई थी, वहां पे सिल्वर मेडल जो टीम जीती थी उसका हिस्सा थे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का, बड़े बड़े चैंपियनशिप खेलने का जो एक्सपीरियंस है ना,
वो दोनों तरफ बराबर है। यहाँ दूसरे सेट में भी कैसे एक डिस्टेंस बनाएंगे मलप्पुरम एक्सप्रेस। भाई केरला नेशनल चैंपियंस भी है, जयपुर में हुई थी नेशनल चैंपियनशिप, उसमें केरला ने सर्विसेज को हराया था। हाफ सेंचुरी क्रॉस करने वाले पहले वॉलीबॉलर इस लीग में। देखिए, जब आप इनॉग्रल लीग खेल रहे होते हैं तो इतिहास रचा जाता है आपसे, और इतिहास रचा है यहाँ पे शुभम चौधरी ने। फर्स्ट हाफ सेंचुरी हिस्ट्री ऑफ द उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग। रिसेप्शन अगर इजी हो गई तो भाई सेटिंग हो जाएगी और फिर पड़ेगा धमाकेदार स्पाइक। यहाँ पे देखिए, सब आई थी फ्लोटर, आराम से हुई रिसीव और फिर चकमा दे दिया वहां पे सेटर ने। ये देखिए चकमा सेट के ले गए ऊपर और भाई हिला डाला वहां डिफेंस को। वो भी वर्ल्ड मिलिट्री खेल खेल चुके हैं, तो इस टीम में जो मुकाबला जो सिचुएशन है, जो पोजीशन पर है ना, आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कड़ी जंग है दोनों टीम के बीच में। ब्यूटीफुल पास, अमेजिंग पास है। सकलेन तारिक ने जो काउंटर पे वो लिफ्ट किया है ना, मुझे लगता है कि वो किसी भी अटैकर को ना ग्रीडी बना देते हैं, लालची बना देते हैं। छा रहे हैं जायंट्स के लिए। उससे पहले ही शिखर ने टी शर्ट जो है उनका जो जर्सी है ना, जब वो लैंड कर रहे थे तो नेट को छू गया था। यहाँ पर भी शिखर ने हाथ खड़ा करके बता दिया कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी किस तरह से स्पोर्ट्समैनशिप दिखाता है। अब्दुल मुगनी, अच्छी सर्विस, बॉल बनती हुई थंडर्स के लिए और थंडरस स्पाइक लगेगी वहां। खिलाड़ियों के बीच में है, नेट के बीचों बीच ये सर्विस की है। ये दूसरा मौका है जब नोएडा थंडर्स ने सर्विस गवा दी है, साथ लेकर नहीं चल पाएंगे। दूरी बनाए रखे, चाहे वो 1 कदम की हो या फिर 2 कदम की। कहीं टाइम मिस ना हो जाए, उसे अभी नोट कर लीजिए। सीबी शमीम फर्स्ट टेम्पो, पहले ही रिसेप्शन पे मिडल ब्लॉकर को बॉल फीड करना, ये दिखाता है कि ऑपोजिशन ब्लॉक को चकमा देना मुझे आता है। सकलेन ने बनाई बॉल, वहां शमीन ने करी फिनिश। से आते हैं और वॉलीबॉल के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। पिछले नेशनल चैंपियनशिप्स में तो तीन लोग जुड़े हुए थे। तारिक जी जुड़े हुए थे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में, उनके भाई थे कोच, और सकलेन खेल रहे थे सर्विसेज के लिए टीम में। विपुल कुमार पूरी तरह से तैयार हैं इस मिनट पे। लेकिन जो साइड है ना, इसमें थोड़ा सा ब्लॉक का नुकसान हो सकता है, पर नंद गोपाल को बदला लेना आता है। वो जानते हैं जब अपनी टीम के काफी, देखिए एक कहते हैं ना बड़ी कीमती चाबी, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग की बने हुए हैं आज। ट्रिपल ब्लॉक लगाने की कोशिश, रमन वहां पर थे, शमीम वहां पर थे, सकलेन तारिक वहां पर थे। बड़े रोमांचक मोड़ पे है, बड़े ही रोमांचक मोड़ पे पहुंच गया है मुकाबला। 14-13 का स्कोर है। ये इजी क्रॉस है, मौका बनाना चाहिए नंद गोपाल के लिए। रमन नंबर 4 और नंबर 4 रमन कुमार, वाह जी वाह, छा गए आप। क्या आर्क बनी थी, परफेक्ट। टैक्टिकल प्ले इस बार कामयाब हुए हैं सकलेन और शिखर वॉलीबॉल में कि आप एक बार टेक ऑफ कर लिया, हवा में है, आसमान में उड़ते हुए आप डिसाइड कर रहे हैं कि करना क्या है। इससे बेहतर एग्जांपल एक न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन का क्या ही हो सकता है। कॉग्निटिव एबिलिटी है वो सारी की सारी वॉलीबॉल कोर्ट पे दिखती है। तेजी चाहिए, पावर चाहिए, मूवमेंट चाहिए। देखिए, वी आर ग्रीडी एज फैंस, हम तो ग्रीडी होना चाहेंगे। हमें बेस्ट प्लेयर्स हर टीम में चाहिए, क्योंकि हमें टक्कर चाहिए हर टीम में। गोरखपुर जायंट्स वर्सेस नोएडा थंडर्स, ये है इस लीग, इस उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग में लीग फेज का आखिरी मुकाबला। अच्छा रिसेप्शन मौका बनेगा यहाँ थंडर्स के लिए, पर उतना ही उम्दा ब्लॉक विक्की का। बॉल अच्छी बनेगी, फिर से मौका है जायंट्स के पास। क्या इस बार लगेगा स्पाइक? हाँ जी हाँ, कमाल के कप्तान है, कमाल के कप्तान। और अब कोच करण सिंह ने यहाँ पर सुपर पॉइंट का ऐलान कर दिया है। डिफरेंस को कम करना चाहते हैं, रिसेप्शन एडवांटेज पर है।
बिल्कुल सही निर्णय लिया है। सुपर पॉइंट का मौका है ये, रिसेप्शन एडवांटेज है, पर जब आप सुपर पॉइंट लेते हैं तो आप खतरे में भी रहते हैं। सेट चल रहे हैं, उनके पास कल कोई और क्वेश्चन नहीं होगा। अब उनको मिलेगा 25-25 पॉइंट का हर एक सेट, और अगर मुकाबला डिसाइडिंग सेट यानी 5वें सेट में गया तो वो होगा 15 पॉइंट्स का। जी हाँ, प्योर वॉलीबॉल का अगर आपका थोड़ा इंतजार था, अगर आप चखना चाहते थे तो भाई कल जुड़िएगा। आज यहाँ पे मैच पॉइंट और खतरनाक स्पाइक के साथ। उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग का हर मुकाबला रोमांचक रहा है, घमासान से पूर्ण रहा है, और शुरुआत जो रही है वो भी उसी प्रकार से हुई है, क्योंकि अटैक लाइन पर आए थे वो पीछे से, और यहां पर हुआ है फाउल। जैसे ही सेट कुछ शुरू किया है, क्या वैसे ही समाप्त भी कर पाएंगे नोएडा थंडर्स, गोरखपुर जायंट्स। शिखर, रमन और विक्की की जोड़ी, किससे कब स्पाइक करानी है, किसका उपयोग कहां करना है, कैसे करना है, सकलेन जानते हैं। आज का कप्तान सकलेन तारिक की सर्व अच्छी रही है इस बार। सूर्यांश ने लॉब किया, सकलेन की सर्व पर अब्दुल चिश्ती ने 2 अंकों की बढ़त गोरखपुर जायंट्स के पास, और लाइन टू लाइन आई थी ये स्पाइक, और लाइन के अंदर ही आई है। कराने की समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है, डिफेंस को मैं सेट होने का मौका दूं, तुरंत वहां पे जाके अटैक कर दिया। इसमें क्रॉस करना ही पड़ेगा, क्रॉस हुआ है, पर चौथी बार में क्रॉस हुआ था जाके। आज के फर्स्ट रेफरी और इस लीग का जो पहला येलो कार्ड है उन्होंने ही दिया है। खेल का दोबारा से हुआ है प्रारंभ। अब्दुल चिश्ती का ये रहा बाएं हाथ का स्पाइक, अच्छा सेटअप दिखाया है, और साथ ही साथ बीच बीच में कभी कभी स्पाइक भी लगाते हैं मिड ब्लॉकर की भूमिका में, लेकिन ये इनकी प्रमुख भूमिका है। सकलेन तारिक, हमने चर्चा भी की थी कि आज बेहतरीन सर्व कराई है, कोशिश वही रही इस बार अभिनव सालार की, लेकिन फिर से नेट पर रोका। वहीं सकलेन तारिक, कप्तान और आइकॉन प्लेयर, इनकी सर्व आज तो टूट ही नहीं रही है। आया ये स्पाइक और फिर से ब्लाइक, लेकिन इस बार शायद गलती रही शिखर सिंह की। आउटसाइड चला जाता है बॉल कोर्ट के, तो फिर जो पॉइंट मिलता है वो अपोनेंट को मिलता है, चाहे आपने ब्लॉक कितना ही अच्छा क्यों ना किया। आज अब्दुल के जो ब्लॉक है, अब्दुल के जो स्पाइक्स हैं, और जो उनके साथी खिलाड़ी चाहे रमन के हो, उनका प्रॉपर ब्लॉक नोएडा थंडर्स नहीं ढूंढ पाया है। एक और बेहतरीन कार्य। सर्व करने के लिए तैयार खड़े हैं, बहुत तेज थी बट नेट पे थी, फ्लैट थी। अंतर देखिए आप, चेतन खराब सर्व, 2 लगातार खराब सर्व। कोशिश इस बार कामयाब रहे, सेटअप अच्छा रहा, अभी भी अंतर काफी अधिक है। बढ़िया ब्लॉक, पलटी मार सकते हैं, ये सवाल तो जरूर रहेगा। शमीम बीबी गेंद को जिंदा रखा है, जीवित रखा है, इस बार एक और स्पाइक। शमीम भी वहां पे मौजूद है, पर दोनों के बीच से बॉल निकला और स्वयं के कोर्ट में वहां पे लैंड हुआ। अच्छा टैटू है विपुल के बाइसेप्स पे, महादेव। और नोएडा थंडर्स यही चाहेंगे कि उनकी टीम कमाल करे, पर यहाँ एक और बार अब्दुल का ओपन नेट। चलिए हम उसका सीधा इस्तेमाल एलिमिनेटर में ही करेंगे। देखिए लंबी लीग स्टेज रही है, इस बार सर्व गई व्यर्थ। लगभग 1 दिन का विश्राम तो पूर्णतः उन्हें मिल ही जाएगा। यहाँ पर हल्की सी कम्युनिकेशन गड़बड़ाई, उन्होंने हल्का सा ड्रॉप दिया था क्योंकि पोजीशन में सही समय पे नहीं मौजूद थे, बॉल हल्का सा उनसे पहले बना हुआ था। इस बार शमीम डिकाय नहीं किया, स्वयं ने अटैक किया और बढ़िया सर्व करेंगे, लेकिन ये स्पाइक जाएगा बाहर। गोरखपुर जायंट्स ने कोई खासा बदलाव अपने प्लेयर्स में नहीं किया। उनके जो टॉप 3-4 प्लेयर्स हैं वो मौजूद हैं, सकलेन हो, शिखर हो, शमीम हो,
उनका डिफेंस है वो भी अच्छा, यहाँ अच्छा स्पाइक था। सकलेन ने मांगा है ये रिव्यू। सकलेन है, शिखर है, ये डबल ब्लॉक की कोशिश रही थी। अभी तक तो क्या हल्की सी हलचल हमें दिखी है, प्रमुख रूप से तो अभी तक कुछ नहीं नजर आया है। और वहीं पे हल्का सा हमने फ्रीज और स्लोमो किया था और इसीलिए अनसक्सेसफुल। अच्छा निर्णय कि इसे स्वीकार कीजिए और जाइए खेल को दोबारा प्रारंभ कीजिए। इस बार लॉक से पहले कि सकलेन तारिक को कैसे रोका जाए। एक और बार अच्छा बॉल बनाया, हाई बॉल बनाया था और उस हाई बॉल को मारना आसान नहीं होता है जब बॉल इतना ऊपर बनता है। तो मैंने कहा कि बड़ा तगड़ा होमवर्क रहेगा। इस बार गेंद बाहर, एक और अंक और अब जीत की ओर अग्रसर। अगर ये पॉइंट गोरखपुर को मिला तो फिर मुकाबला समाप्त हो जाएगा। नोएडा थंडर्स रिसीविंग एंड पे हैं, एडवांटेज है। कंट्रोल में क्या नेट टच हो गया, पहले कंट्रोल में था वैसे बॉल और ये 2 पॉइंट मिलेंगे क्योंकि सुपर पॉइंट कॉल किया था नोएडा थंडर्स ने। अब ये जो आपने सर्व की है ये आपको अपोनेंट के लिए सेट पॉइंट देने का कार्य करेगा। तो बड़ी बात यह है कि एक का अति आत्मविश्वास न बढ़ जाए, एक अच्छा होता है कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए गोरखपुर जायंट्स। शुभम को बाहर किया है, नंदा को बाहर किया है। सेटअप यहां पर शिखर के लिए, लेकिन विक्रम आएंगे अटैक लाइन पर, अपने मोमेंटम के साथ स्पाइक लगाएंगे और 6 अंकों से ये सेट तो अपने नाम कर लिया है, लेकिन कोच करण चौधरी ने लिया है रिव्यू। अब वो दूसरा क्वालिफायर किसके बीच में होगा, इसके लिए आपको अगले 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि कहां कोई फाउल हुआ। सकलेन यहां बॉल बनाने का प्रयास था, बॉल बनाओ, क्या कहीं कोई नेट टच है। बैकलाइन से अटैक करने आ रहे थे, थ्रू दी एयर वहां पर स्पाइक किया है तो कोई फाउल प्रतीत नहीं हो रहा है, तो अनसक्सेसफुल, मुकाबला समाप्त। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। विमल उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग गोरखपुर जायंट्स ने हराया है 3-0 के साथ